इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आगाज आज से हो गया है। सुबह 7 बजे से ही 2 राज्यों असम और त्रिपुरा की 6 सीटों पर मतदान जारी है। आज असम और त्रिपुरा की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। असम के तेजपुर, जोरहट और कलियाबोर में मतदान है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में भी आज ही वोटिंग हो रही है। असम में तेजपुर सीट के ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 बजे से ही लोगों ने जुटना शुरू कर दिया। वोटिंग शुरू होते ही लोगों की पोलिंग स्टेशन पर लाइनें लगनी शुरू हो गई। सुबह से ही लोग वोट डालते नजर आए। असम की लखीमपुर सीट के लिए भी सुबह 7 बजे से ही पोलिंग स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वोटिंग के लिए यहां महिलाएं भी सुबह से ही कतार में लगी हुई नजर आई। असम की डिब्रूगढ़ सीट के लिए भी सुबह 7 बजे से ही लोग पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखी गई। चुनाव आयोग की ओर से तैयारी पुख्ता नजर आई। मतदान को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असम में मतदान के लिए असम पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कुल 240 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं। असम में पहले चरण के चुनाव में 51 उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस ने जोरहट से विजय कृष्ण, डिब्रूगढ़ से पवन सिंह घटोवार को टिकट दिया है। लखीमपुर से रानी नरहा और तेजपुर से भूपेन बोरा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कलियाबोर सीट से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई दांव लगा रहे हैं। इसके पहले इस सीट पर तरुण गोगोई के भाई दीप गोगोई सांसद बन चुके हैं। वहीं बीजेपी ने तेजपुर से रामप्रसाद शर्मा, कलियाबोर से मृणाल कुमार सैकिया को उतारा है। जोरहट से कामाख्या प्रसाद, डिब्रूगढ़ से रामेश्वर माली और लखीमपुर से सर्वनंदा सोनोवाल को पार्टी ने टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी असम में अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी ने तेजपुर से दीपिन सैकिया, कलियाबोर से जिंती गोगोई और जोरहट से मनोरोम गोगोई को उम्मीदवार बनाया है। वहीं डिब्रूगढ़ से तपन सतवंशी और लखीमपुर से हीरामणि देगा सोनोवाल पर भरोसा जताया है। साल 2009 में असम में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल रहा। असम की कलियाबोर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और जोरहट सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, जबकि तेजपुर सीट पर असम गण परिषद ने जीती थी। त्रिपुरा वेस्ट सीट के लिए भी सुबह से ही लोगों ने वोटिंग शुरू कर दी है। इस सीट के ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। यहां भी महिलाएं सुबह से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। त्रिपुरा में पहले चरण में त्रिपुरा पश्चिम सीट पर सीपीआई के शंकर प्रसाद दत्त, कांग्रेस ने अरुणोदय सहाया और बीजेपी ने सुधींद्र चंद्र दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप ने सले साहा और तृणमूल कांग्रेस ने रतन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। त्रिपुरा में पिछले संसदीय चुनाव में सीपीएम का दबदबा रहा था। साल 2009 में त्रिपुरा वेस्ट सीट सीपीएम के खगन दास के खाते में रही थी, जबकि कांग्रेस इस सीट पर रेस में दूसरे नंबर पर थी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज देश का पहला 3D भाषण देंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार होगा कि कोई रिकॉर्ड किया गया भाषण दिया जाएगा। इसे देश के 300 जगहों पर एक साथ दिखाया जाएगा। भाषण शाम 5 से 6 बजे के बीच में दिखाया जाएगा। आज मोदी की 3 रैलियां भी हैं। नरेंद्र मोदी पहले राजस्थान के जयाल में विजय संकल्प रैली करेंगे। इसके बाद वो रतकुड़िया जाएंगे। वहां जनसभा को संबोधित करने के बाद हरियाणा के झज्जर में मोदी की रैली है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कर्नाटक में 3 रैलियां करेंगे। सिरसा में पहली जनसभा करेंगे। इसके बाद वो रायचूर जाएंगे। फिर बेंगलुरु में राहुल रैली करने पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां के नौचंदी मैदान से मुलायम सिंह पर माना जा रहा है विरोधियों पर वो बरसेंगे। शामली में आज दिग्गजों का आमना सामना होगा। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती थाना भवन में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अजीत सिंह और अमर सिंह लोकदल के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना के लिए जनसभा करेंगे। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जींद में रोड शो करेंगे। हुड्डा पहले सफीदो और बरसोला जाएंगे। इसके बाद वो जुलानी, दरियावाला, दांताखेड़ी समेत कई गांवों का दौरा करेंगे। अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण जेटली आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यहां से इस बार नवजोत सिंह सिद्धू के बदले अरुण जेटली को टिकट मिला है। जेटली के सामने कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैदान में उतारा है। लखनऊ से आम आदमी पार्टी के नेता और फिल्म कलाकार जावेद जाफरी आज अपना नामांकन भरेंगे। लखनऊ सीट से बीजेपी के राजनाथ सिंह और कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी मैदान में।
गांधीनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के किरीट पटेल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गांधी आश्रम से किरीट पटेल का प्रोग्राम शुरू होगा और काफिला नामांकन के लिए आगे बढ़ेगा। यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मैदान में हैं। कांग्रेस के शंकर सिंह वाघेला आज साबरकांठा सीट से अपना पर्चा भरेंगे। शंकर सिंह वाघेला पहले बीजेपी में रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य अश्विनी उपाध्याय को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। केजरीवाल को हटाने के लिए अश्विनी ने ही बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक से पहले ही उन्हें हटा दिया गया। अश्विनी उपाध्याय ने पार्टी से निकाले जाने को केजरीवाल के हिटलरशाही करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बगैर नोटिस दिए आखिर उन्हें कैसे निलंबित किया जा सकता है। उधर केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के संयोजक पद से हटाने को लेकर जंतर मंतर पर बुलाई गई बैठक में ज्यादातर संस्थापक सदस्य नहीं पहुंचे। बागी धड़े की अगुवाई कर रहे अश्विनी उपाध्याय पहले कह रहे थे कि केजरीवाल को हटाने का प्रस्ताव पास करेंगे और कुमार विश्वास का नाम आगे करेंगे। बागियों ने कुमार विश्वास का नाम आगे बढ़ाया तो, लेकिन उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी। ट्वीट कर कुमार विश्वास ने लिखा कि केजरीवाल नेता के साथ ही साथ मेरे भाई भी हैं। जो कोई भी हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है वो हमारे रिश्ते की मजबूती से वाकिफ नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी से टूटकर बनी आम आदमी सेना ने केजरीवाल का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब 300 सीटों की मांग कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर के नगीना में उन्होंने लोगों से मजबूत सरकार के लिए बीजेपी को 300 सीटें देने की अपील। सरकार का मतलब है 300 से कम लोकसभा के सभ्य आने नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें जिता करके दीजिए। मोदी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें भी बीजेपी को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूपी की सभी सीटें मिल गई तो वो 60 महीने में देश की तकदीर बदल देंगे। 70 से 80 के 80 कमल भेज दीजिए। मैं आपको मजबूत सरकार देने का वादा करता हूं। नगीना की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश को चौपट कर दिया है। मोदी ने कहा कि जब से सोनिया की अगुवाई में यूपीए सरकार आई तब से देश बदहाल है। मैडम सोनिया जी आते ही सबका सब चौपट हो गया। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेसी तो पीएम मनमोहन सिंह को भी अपना नेता नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेसी ही प्रधानमंत्री की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और क्या कद्र करेगा। 10 साल हो गए, 10 साल देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस के लोग भी अपना नेता मानने को तैयार नहीं। अगर कांग्रेस में कोई उनको पूछेगा नहीं तो सरकार में कौन पूछेगा। अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी ने गरीब मुसलमानों पर डोरे डाले। मोदी ने कहा कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार को कोसते हुए इन लोगों ने शहरी गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया है। मोदी ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों की हालत ज्यादा ठीक है। अलीगढ़ की रैली में मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन इनके समय में ही ज्यादा दंगे होते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के सामने एक साल में 700 दंगे हुए हैं तो यूपी में नेताजी की नाक के नीचे 250 दंगे हुए हैं। दिल्ली में विजय संकल्प दिवस रैली में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जनता से कहा कि आपका एक वोट देश को मजबूत करेगा। दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। राहुल ने कहा कि गुजरात में महिलाओं के फोन टैप होते हैं और वहां महिलाओं के पीछे पुलिस वाले लगाए जाते हैं और मोदी कहते हैं कि वो महिलाओं को शक्ति देंगे। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि 2004-2009 की तरह बीजेपी के गैस का गुब्बारा धराम से फूट जाएगा। नया गुब्बारा निकाला है। पहले उसमें वो हवा भरते थे, इस बार इस गुब्बारे में उन्होंने गैस भरी और गुब्बारा का नाम है गुजरात मॉडल और उसको लटका दिया ऊपर। चुनाव के बाद ये धाम से बोलेगा ऊपर। बीजेपी को घोषणा पत्र के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने 6 महीने में 5 लाख लोगों से बात करके घोषणा पत्र तैयार किया, लेकिन चुनाव सिर पर होने के बावजूद बीजेपी के मैनिफेस्टो का पता ही नहीं है। महीने से हम लगे हुए हैं, आपसे पूछ रहे भैया क्या चाहिए और हमने पूरा आपका मैनिफेस्टो तैयार किया। 5 लाख लोगों से पूछकर, हिंदुस्तान की जनता से पूछकर हमने रखा है। बीजेपी के लोगों ने
मैनिफेस्टो तक नहीं रखा। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा को किसी गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं है। हरियाणा ने देश को दिखाया है कि एक राज्य में काम कैसे किया जाता है। हरियाणा ने बाकी देश को दिखा रखा है कैसे प्रदेश चलता है। हरियाणा को किसी गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई है। हैदराबाद में बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन का ऐलान हुआ। इस मौके पर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे। टीडीपी बीजेपी में सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है। तेलंगाना में बीजेपी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं सीमांध्र में गठबंधन के मुताबिक बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी से गठबंधन का टीडीपी के अंदर विरोध भी शुरू हो गया है। हैदराबाद में टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और गठबंधन के फैसले का विरोध किया। चंद्रबाबू नायडू के घर टीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। बीजेपी से गठबंधन का विरोध कर रहे टीडीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चंद्रबाबू के घर के बाहर से भारी मशक्कत के बाद हटाया। मुजफ्फरनगर में दंगे के बाद पहली बार रैली करने पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने मोदी पर निशाना साधा। मुलायम ने कहा कि हमने दंगे प्रभावितों को मुआवजा और नौकरियां दी, मोदी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। ये मोदी करते हैं। मोदी ने कितनी जानें ली थी, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। मुजफ्फरपुर में 1 रुपया भी कांग्रेस की सरकार नहीं दिया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की लहर तो हवाई है। अखिलेश ने कहा उन्हें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हर हर मोदी पर मचा बवाल तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अब मोदी को लेकर नया वीडियो जारी किया गया है। इसमें मोदी को नरों का इंद्र बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को योग गुरु बाबा रामदेव आज लॉन्च करेंगे। ये वीडियो YouTube पर पहले ही वायरल हो चुका है। फिल्मकार महावीर एस जैन ने निर्माता राजकुमार संतोषी और फिल्म भूतनाथ के निर्देशक विवेक शर्मा के साथ मिलकर ये वीडियो तैयार किया है। खूब विशाल बदल दे नक्षत्रों की जान, नरों में इंद्र है। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे आडवाणी ने कहा कि सरकार मोदी की नहीं कमल की बनेगी। उदित राज के लिए प्रचार करने पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने ये बातें कही। तो कोई कहेगा कि भाजपा की सरकार बनेगी, कोई कहेगा कि मोदी जी की सरकार बनेगी। हर एक के मन में है कि इस बार तो कमल की सरकार बनेगी। जामा मस्जिद के शाही इमाम के फरमान के बाद समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी चिंता को दूर करने के लिए समाजवादी नेता अब यूपी में मुसलमान वोट को रुझाने में जुट गए हैं। पार्टी के सभी दिग्गज नेता इन दिनों मुसलमान बाहुल्य इलाकों में ज्यादा से ज्यादा रैली कर रहे हैं। शामली की कैराना लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी कंवर हसन ने विवादित बयान दिया है। हसन ने कहा कि मैं यहाँ का सीएम भी हूँ, डीएम भी हूँ और पीएम भी हूँ। कंवर हसन के इस विवादित बयान की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है। वोट के लिए इन दिनों नेताओं का अजब गजब रूप देखने को मिल रहा है। इंदौर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए दुर्गा का रूप धारण करके पहुंची, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल ने इंदौर के चिड़ियाघर में घूमकर लोगों से वोट मांगे। फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। रोड शो के जरिए विवेक ने लोगों से नितिन गडकरी को जिताने की मांग की। विवेक ने कहा कि विकास के नाम पर लोग नितिन गडकरी को वोट करें। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल पहुंची। अमीषा ने फिल्मी अंदाज में जनसभा करते हुए लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार पंकज अग्रवाल के लिए वोट करने की अपील की। अमीषा की एक झलक पाने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के समर्थन में पॉप गायक हनी सिंह ने रोड शो किया। पश्चिम बिहार इलाके में हनी सिंह खुली जीप में घूमे और प्रवेश वर्मा के लिए उन्होंने वोट मांगी। हनी सिंह को देखने के लिए पश्चिम बिहार में भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, जिससे सड़क पर कुछ वक्त के लिए जाम भी लग गया। पुलिस को भारी मशक्कत के बाद यहां से लोगों को हटाना पड़ा। मशहूर भोजपुरी गायक और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने इलाके में रोड शो किया। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार से है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के प्रचार में उनकी बहू एकता अग्रवाल जुटी हुई हैं। उन्होंने जनता कॉलोनी में पदयात्रा की और लोगों से अपने ससुर के लिए वोट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के प्रचार में उनकी बहू एकता अग्रवाल जुटी हुई हैं। उन्होंने जनता कॉलोनी में
पदयात्रा की और लोगों से अपने ससुर के लिए वोट मांगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार आशीष खेतान के लिए रोड शो किया। रोड शो में संगीतकार विशाल भी हाथों में झाड़ू लेकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते दिखे। यूपी के आगरा में वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने एक जनसभा के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। जनसभा के बाद भी बीजेपी के बैनर तले वो वहां पहुंचे और हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काले झंडे दिखाए गए। वहां पहुंची भीड़ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने पार्टी के उम्मीदवार नवीन जयहिंद के समर्थन में सभा को संबोधित किया। नवीन रोहतक से आप पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने रोड शो निकाला। हजारीबाग के मटवारी, कोडरा, कॉलेज मोड़, लोह सिंघना, पीराबाद इलाकों में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार और कलाकार किरण खेर के समर्थन में अभिनेता अनिल कपूर भी कूद गए हैं। किरण का सपोर्ट करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे अनिल कपूर ने किरण खेर को असल जिंदगी का नायक बता दिया। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के भड़काऊ भाषण से नाराज कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत और वसुंधरा की गिरफ्तारी की मांग की है। वसुंधरा ने सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को धमकी देते हुए कहा था कि चुनाव के बाद पता चलेगा कौन किसके टुकड़े करता है। और वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की जुबान एक बार फिर से फिसली। उन्होंने रतनगढ़ में एक रैली के दौरान पहले अपने मंत्री को पूर्व मंत्री कहा, उसके तुरंत बाद कहा कि किसी गधे ने पर्चे में लिख दिया था। बीजेपी महासचिव अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी के बिजनौर में शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस ने अमित शाह की गिरफ्तारी की मांग की है। शाह ने कहा था कि ये चुनाव पश्चिमी यूपी के सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने पूरी बीजेपी पार्टी को ही टेक ओवर कर लिया है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि बीजेपी अब मोदी की छाया भर बनकर रह गई है। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि टेक ओवर करने का काम कांग्रेस में होता है, जहां एक विदेशी महिला ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। उन्होंने चिदम्बरम पर हार के डर से मैदान छोड़ने का आरोप भी लगाया। आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सुबह ही ये मैनिफेस्टो जारी होगा। हालांकि आचार संहिता के चलते टीवी पर इसका प्रसारण नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही लोगों में मतदान के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो इस बार विकास के नाम पर वोट देंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल में लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। ईस्टर्न स्काई मीडिया के सर्वे में स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। खासकर लोग राज्य में रेल निर्माण कार्य को लेकर काफी संतुष्ट हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री और विधायक जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गुड़गांव के मानेसर में फ्रीगो ग्लास कंपनी में भीषण आग लग गई। आग कंपनी में रखे हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से हुई। सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा मानेसर के सेक्टर 3 में हुआ। आग से भारी नुकसान की बात कही जा रही है। कंपनी में आग लगने से चारों तरफ कई किलोमीटर के इलाके तक धुएं का गुबार छा गया। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फांसी की सजा पाए 2 दोषियों मुकेश और पवन की फांसी पर रोक आज तक बढ़ाई गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने गैंगरेप और मर्डर के मामले में 4 आरोपियों को फांसी की सजा बरकरार रखी थी। जयपुर पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई पर सट्टा लगाते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी मुर्गी की लड़ाई के जरिए सट्टा लगाते थे। पुलिस इनके पास से 2 मुर्गे समेत 18,000 रुपए जब्त किए। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक कार से करीब 4 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। कार एक प्रॉपर्टी डीलर की है, जिसमें 2 बैगों में 4 करोड़ रुपए रखे गए थे। पुलिस ने कार के साथ नदीम नाम के प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। नदीम के मुताबिक वो किसी डील के लिए ये पैसे लेकर मेरठ जा रहा था। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते 50,000 से ज्यादा की कैश रकम ले जाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज होने जरूरी है। लिहाजा पुलिस से प्रॉपर्टी डीलर से इस संबंध में कागजात मांगे, जिसे प्रॉपर्टी डीलर नहीं दे पाया। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर दावा कर रहा है कि वो पैसों से जुड़े पेपर जमा करा देगा।
कानपुर में मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आनंद स्वरूप नाम के शख्स की मौत के बाद उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है। हालांकि सुसाइड नोट आनंद ने लिखा है या फिर नहीं, इसकी जांच हो रही है। दरअसल 3 साल पहले आनंद स्वरूप ने शहर के मशहूर शख्स नागेंद्र स्वरूप को किडनी दी थी। इसके बाद आनंद का उनके घर आना जाना हो गया। इस मौत के बाद आनंद के घर वाले नागेंद्र स्वरूप पर उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। रविवार की देर रात दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। अफाकत अली नाम के शख्स की शादी का रिसेप्शन रखा गया था। घर में कोई मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में रखे सामान चुरा लिए। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में एक महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। 45 साल की ये महिला एक ऑटो से गीता कॉलोनी आ रही थी। आरोप है कि ऑटो में सवार एक शख्स और ऑटो ड्राइवर ने छेड़खानी की। दिल्ली में रविवार की छुट्टी के दिन वोट जागरूकता के लिए रॉकथन का आयोजन किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए दौड़ और वोट की थीम को लेकर रॉकथन का आयोजन किया गया। श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। प्रभावशाली व्यक्तियों में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन मोदी सोनिया गांधी से पीछे रह गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी में पीएम मनमोहन सिंह समेत दुनिया के 24 बड़े नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। हीरोइन कंगना रनौत एक स्टेशनरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। मुंबई में इस स्टेशनरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया। एक गोल्ड कंपनी के कार्यक्रम में हीरोइन शिल्पा शेट्टी रेड कार्पेट पर चली। उनके साथ उनके पति राज कुंद्रा समेत दूसरे सेलिब्रिटी भी मौजूद रहे। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक फैशन शो के दौरान खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जब नन्हे बच्चे रैंप पर कैटवॉक करते हुए नजर आए। इसी खबर के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको